नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी, देवों के देव महादेव। आज सुनिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी, जिसे लिखा है अनघा जोगलेकर ने। अभी रात का दूसरा पहर था, लेकिन महाराज दक्ष जागे हुए थे। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने कक्ष में बैठे कभी खिड़की के बाहर फैले चंद्रमा के प्रकाश को देखते, तो कभी अपने हृदय में छाए अंधकार में डूब जाते। आज 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो कोई निर्णय नहीं ले पाए थे। क्या करें, कैसे कहें। उनका समय ऐसी उधेड़बुन में बीत रहा था। आज उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब उन्होंने बहुत खोजबीन के बाद अपनी सभी बेटियों के लिए अच्छा दूल्हा ढूंढ लिया था। महाराज दक्ष की 27 बेटियां थीं, तो उन्हें 27 दूल्हे ढूंढने चाहिए थे। लेकिन जब वो दूल्हों की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें एक वर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी सभी 27 बेटियों की शादी उसी एक दूल्हे से कर दी थी, और उस वर का नाम था सोम। सोम यानी चंद्रमा। चांद तो आप सबने देखा ही होगा, कितना खूबसूरत, कितना मोहक। इसकी चांदनी कितनी शीतलता देती है मन को। हम इंसानों को ही नहीं, सभी देवताओं को भी बहुत प्यारा है चंद्रमा। इसकी मनमोहक छवि, शांत शीतल प्रवृत्ति वाले चंद्रदेव। और ऐसे दामाद को पाकर महाराज प्रजापति दक्ष धन्य हो गए थे। 27 कन्याओं का पति बनके चंद्रमा भी बेहद खुश थे। कन्याएं भी चंद्रमा को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि कहते हैं ना कि समय बदलते हुए देर नहीं लगती। तो हुआ यूं कि चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। चंद्रदेव का अधिकतर समय रोहिणी के साथ बीतने लगा। इससे बाकी की 26 पत्नियों को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आखिरकार ये बात राजा दक्ष को भी पता चली, और वो चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रोहिणी पर उनकी आसक्ति और तेज हो गई। धीरे धीरे चंद्रमा का व्यवहार अपनी दूसरी पत्नियों के साथ और बुरा होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि रोहिणी को छोड़कर बाकी सभी दक्ष कन्याएं अपने पति सोम का घर छोड़कर पिता दक्ष के पास आ गई। अपनी सारी पुत्रियों को एक साथ घर वापस आया देखकर पिता दक्ष का हृदय घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से डरकर उन्होंने पूछा, अरे मेरी बेटियों, तुम सब यहां इस समय? और रोहिणी कहां है? कहीं रोहिणी को तो कुछ। एक पुत्री ने दुखी निगाहों से पिता की ओर देखते हुए कहा, नहीं पिताजी, रोहिणी तो इस समय सोमरस में डूबी सुख के हिंडोले पर सवार है। दक्ष ने घबराए हुए सर में कहा, मैं कुछ समझा नहीं पुत्री, क्या बात है, सच सच बताओ। पुत्री ने जवाब दिया, पिताजी कहने में संकोच हो रहा है। दक्ष ने अपनी बेटी का हाथ थामकर उसको भरोसा दिलाया और कहा, मुझसे कैसा संकोच, पिता हूं तुम्हारा, बोलो क्या बात है। हमारे दामाद जी तो ठीक है ना? उनकी बेटी बोली, पिताजी आपके दामाद ने रोहिणी के प्रेम में हम सबको त्याग ही दिया है। वो हमें से किसी से भी प्रेम नहीं करते। प्रेम करना तो छोड़िए पिताश्री, वो हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। एक दूसरी बेटी ने दक्ष से कहा, इस तरह रोज अपमानित होकर हम वहां नहीं रह सकते पिताजी। दक्ष की पुत्रियां एक के बाद एक शिकायत करती ही चली गईं। दक्ष अपनी बेटियों के लिए जो स्थिति बन गई थी, उसे देखकर असहाय से लग रहे थे। आखिरकार उन्होंने खुद ही तो चुना था अपनी बेटियों के लिए दूल्हा। कहीं उनका निर्णय गलत तो साबित नहीं हुआ। इसी सोच विचार के बीच पूरी रात बीत गई थी। बाहर पौ फट चुकी थी।
चिड़ियों की चहचहाट ने महाराज दक्ष अतीत की बातों से वर्तमान में आ गए। पूरी रात आंखों में ही कट चुकी थी, लेकिन आज दक्ष ने निर्णय ले लिया था कि वे अपने जमाता से अवश्य बात करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वे अपनी किसी भी पुत्री को दुखी नहीं देख सकते थे और कोई भी पिता नहीं देख सकता। सुबह ही महाराज अपने जमाता सोम से मिलने चल पड़े। सोम को जब मालूम हुआ कि उनके ससुर पधारे हैं, तो वो अपने सारे काम काज छोड़कर उनके स्वागत हेतु आ पहुंचे। अपने जमाई से मिल रहे आदर सत्कार से महाराज दक्ष के मन में ये आशा जाग गई कि शायद अब सही बात कहने का मौका आ गया है। अवसर पाकर महाराज दक्ष ने दामाद सोम से अपने मन की बात कह दी। उन्होंने सोम को पति के धर्म की भी याद दिलाई। सोम ने कहा, पिताश्री, ये सत्य है कि मैं रोहिणी को थोड़ा अधिक चाहता हूं, लेकिन ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। आप भरोसा रखें, मैं आज के बाद से इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपकी किसी भी पुत्री को दुख नहीं हो। मैं सबके साथ बराबरी का व्यवहार ही करूंगा। अपनी सभी बेटियों के लिए सोम से समान प्रेम का भरोसा पाकर महाराज दक्ष घर लौट आए और अपनी सभी बेटियों को खुशी खुशी ससुराल विदा कर दिया और निश्चिंत होकर अपने कामकाज में व्यस्त हो गई। लेकिन फिर क्या, ढाक के वही 3 पात। कुछ दिनों बाद स्थिति फिर वैसी ही हो गई। अब पिता दक्ष के साथ महाराज दक्ष का भी सब्र चूकने लगा। वे फिर से अपने दामाद के पास गए, लेकिन इस बार चंद्रदेव कुछ अधिक ही ढिठाई दिखाने लगे थे। दक्ष महाराज के अनुरोध को सुनकर वो ठहाका मारकर हंसने लगा। उन्होंने कहा, महाराज, लगता है आपको महिलाओं के स्वभाव का अधिक पता नहीं। आपकी बेटियां बहुत जलनखोर हैं, वो सब की सब रोहिणी से जलती हैं। अपनी बेटियों के बारे में ऐसी अनर्गल बात सुनकर महाराज दक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने क्रोध में भरकर कमंडल से जल अपने हाथ में लिया और कहा, सोम, तुम्हें मैं अपने पुत्र की तरह मानता था, लेकिन तुमने मेरी पुत्रियों के साथ मेरा भी अपमान किया है। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें अभी इसी वक्त क्षय रोग हो जाए। महाराज दक्ष के इतना कहते ही आसमान में जोरदार बिजली कड़की थी। महाराज दक्ष का शाप अमोघ था। गुस्से में भरकर महाराज दक्ष ने यह भी नहीं सोचा कि उनकी पुत्रियों का क्या होगा, परंतु तीर तो कमान से निकल चुका था। शाप ने तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सोमदेव को क्षय रोग हो गया और वो दिन ब दिन कमजोर होते चले गए। उनका तेज खत्म हो गया और रात में वो निकलते भी तो उनकी चांदनी में वो बात नहीं होती। चंद्रमा के प्रकाश को कम होता देखकर पूरे संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव की हालत देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि बहुत दुखी हो गए। चंद्रदेव न सिर्फ रात के समय दुनिया भर को रोशनी देते थे, बल्कि वो औषधियों यानी दवाओं के भी देवता थे। आयुर्वेद में लिखी सारी औषधियों का प्रभाव भी कम होने लगा। आखिरकार कोई और उपाय नहीं देखकर देवताओं ने चंद्रदेव को खटोले पर डाला और ब्रह्मा जी के पास ले गए। जब ब्रह्मा जी ने सोमदेव की कहानी सुनी तो वो सोच में पड़ गए। असल में समस्या यह थी कि खुद दक्ष भी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, इसलिए उस शाप को निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं था। ब्रह्मदेव बोले, सुनिए सोमदेव, इस समस्या का एक ही उपाय है। आप सभी देवताओं और ऋषियों के साथ प्रभास क्षेत्र में जाएं और वहां पार्थिव शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर आपने महादेव शिव को प्रसन्न कर लिया तो फिर वो ही आपको इस शाप से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर देवताओं और ऋषियों ने सोम को उठाया और उन्हें लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। प्रभास क्षेत्र में सोमदेव ने पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाया, आक के फूल, धतूरे और बेलपत्रों से महादेव की पूजा की और फिर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। सोमदेव की यह तपस्या आखिरकार रंग लाई और महादेव शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए। महादेव शिव ने कहा, सोमदेव, आंखें खोलिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहिए, आपको क्या वरदान चाहिए? सोम ने आदरपूर्वक महादेव को प्रणाम किया और कहा, महादेव, आपके दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हुआ। बस अब एक ही इच्छा है कि संसार के कल्याण हेतु मेरे क्षय रोग को हर लीजिए प्रभु।
महादेव मुस्कुराए तो, लेकिन उनकी मुस्कान में भी एक चिंता थी। उन्होंने कहा, सोमदेव, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, परंतु महाराज दक्ष का शाप खाली नहीं जा सकता। बम भोले की बात सुनकर चंद्रदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उनके मन में अपने किए का पछतावा तो था, लेकिन इस भयंकर रोग से छुटकारा भी जरूरी था। यह छुटकारा खुद उनकी सेहत के लिए नहीं, बल्कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों के जीवन के लिए जरूरी था। सोमदेव ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आपकी शरण में हूं देवाधिदेव, आपके पास अवश्य कोई मार्ग होगा। महादेव थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, सोम, तुम्हारा क्षयरोग पूर्णतः तो समाप्त नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारी कला रोज एक पक्ष में कम होती चली जाएगी और दूसरे पक्ष में रोज वो बढ़ती जाएगी। इस तरह तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे और पूरा संसार पुनः तुम्हारे प्रकाश से भर उठेगा। ये वरदान पाकर सोम ने भक्तिभाव से महादेव शिव को प्रणाम किया और उनसे साकार रूप में आने की विनती की। सोम की विनती को मानकर महादेव साकार रूप में प्रकट हुए और पार्थिव शिवलिंग में सदा के लिए विराजमान हो गए। उनका वही पार्थिव शिवलिंग सोमनाथ कहा जाता है। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। अगर आप सोमनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ नजदीकी एयरपोर्ट किशोर है। यहाँ के लिए मुंबई से सीधी फ्लाइट है। नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जहाँ अहमदाबाद होकर आया जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।